जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं आपको भगवत गीता की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में सामर्थ्य और सार्थक साबित होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज़्यादा खुश और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होना है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। कर्म सही वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही वह कर्म है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो। अपना जरूरी कर्म करते रहो। फल तो मैं दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ। जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान में जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे संपूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिससे स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह सही नहीं है, इसलिए लोगों की इच्छाओं को देखकर उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है, तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती। जब हमारा मन
मजबूत होता है, तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती जाती हैं, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियाँ सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। नकारात्मक विचार का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचार पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कयामत एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतर दिन के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल अपनी बुराइयां ही याद रखते हैं, इसलिए लोग का क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ अपने कार्य करते रहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है और माफ़ कर देने से बड़ी सज़ा कोई नहीं। जो चीज़ तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी की मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है,
क्योंकि सबसे गहरा गुनाह इंसान से उसकी जुबान कराती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। तो मित्रों, ये है श्रीमद् भगवत गीता की कुछ महान उपदेश, जिसे सुनकर आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। आप जब भी उदास हों इसे सुनिए, ये आपको एक नई प्रेरणा देगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा।